नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं केडी शर्मा एक बार पुनः आपके सामने सेकेंड ग्रेड साइंस का जो शेड्यूल हम शुरू करने जा रहे हैं टेस्ट सीरीज का आज हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये हमारी टेस्ट सीरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बिठाया गया है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक्स को आप किस तरह से कंबाइन करके करें कि आपकी मेहनत भी बचे और समय का सदुपयोग भी हो। इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन करने में हमने इस विशेष बात का ध्यान रखा है। देखिए, एक जो समस्या है, ये मैं पिछले में भी कह चुका हूँ कि फिजिक्स की, केमिस्ट्री की मेन समस्या रहती है। बायोलॉजी मेडिकल स्टूडेंट की ऑलरेडी बहुतों की अच्छी होती है, और बायोलॉजी में भी लोग बहुत गलतियां कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि थ्योरी तो बहुत से लोग काफ़ी सालों से पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं वहाँ पर विद्यार्थी प्रैक्टिस नहीं करते। नतीजा परीक्षा में कम से कम 8-10 क्वेश्चन केवल कंफ्यूजन की वजह से और बहुत ही इजी प्रश्नों को गलत करके आते हैं और बाद में होता है पछतावा। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमने टेस्ट सीरीज डिज़ाइन की है, ताकि आपका जो पढ़ाई का जो सिस्टम है उसको एक आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ पाएँ कि किस दिन हमें कितना काम पूरा करना है, लक्ष्य आपके सामने हो। तो मैं आपको बार बार कहता हूं, डटे रहिए, आपका सिलेक्शन होगा। मंजिल यदि पहाड़ है तो आप भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 100% सिलेक्शन होगा, इस बार ही होगा। फिजिक्स भी कवर कराएंगे, केमिस्ट्री भी कराएंगे, बायोलॉजी भी कराएंगे, फर्स्ट पेपर भी कराएंगे, साइकोलॉजी भी करवाएंगे। तो आप लोगों को इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से मेहनत करनी है। अब आपको मैं डिटेल से इसमें बताना चाहूँगा कि किस किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। हमने इसमें जो टेस्ट डाले हैं वो वीक में दो दो टेस्ट रखे हैं। हमने जो टेस्ट रखे हैं आपके, वो वीक में 2 टेस्ट रखे हैं, ताकि आप आराम से जो है वो टेस्ट की तैयारी 3-3 दिनों में कर पाए। जैसे एक टेस्ट थर्सडे को है तो अगला संडे को होगा, फिर अगला टेस्ट फिर थर्सडे को होगा। इस प्रकार से थर्सडे और संडे को टेस्ट होंगे। हमारे टेस्ट सीरीज की विशेषता दूसरी ये रहेगी कि मैं आपको इनका वीडियो सॉल्यूशंस भी उपलब्ध कराऊंगा। और एक आपको मैंने कहा था कि आपको यदि सेकंड ग्रेड से संबंधित अध्ययन सामग्री की समस्या आती है तो मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड करवा सकता हूं। आप मुझे, वैसे तो हमारे ऐप के ऊपर भी उपलब्ध रहेंगे, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी उपलब्ध रहेंगे। तो मैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको अपने नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। राजस्थान के किसी भी कोने में बैठकर आप अपनी सेकंड ग्रेड की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि 4 बार सिलेबस का रिवीजन होना चाहिए। हमारी टेस्ट सीरीज आपका 3 बार रिवीजन करवा देगी, तो कम से कम 1-2 बार आप घर पे कीजिए और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन होगी। देखिए, सबसे पहले टेस्ट नंबर 1, देखिए मैटर थोड़ा ज्यादा होगा। आपको वो चीज जरूर पढ़नी है जो दुनिया नहीं पढ़ रही है, जैसे फिजिक्स। डरना नहीं है फिजिक्स से, फिजिक्स में आपके अच्छे नंबर आएंगे। देखिए, बायोलॉजी, बायोलॉजी में आप टेस्ट नंबर 1 और 2 दोनों को देखिए। यहाँ पे आपका है सीनियर सेकेंडरी लेवल में कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी और मोलिकुलर बायोलॉजी, और यहाँ पर आपका है ग्रेजुएशन लेवल का। लेकिन इन दोनों में ही ग्रेजुएशन में अब आप तरह तरह की किताबें इकट्ठे करेंगे, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, फाइनल की, तो 9 किताबें तो जूलॉजी की हो जाएगी, 9 बॉटनी की हो जाएगी, 9 केमिस्ट्री की हो जाएगी, है ना, और फिजिक्स की अलग से। और वही कहानी 11th-12th की किताबें और अभ्यास प्रश्न मिलेंगे नहीं। फिर भी आप कोशिश कीजिए, यदि वो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं आपको नोट्स दूं वो जरूर पढ़िएगा। नोट से लगभग लगभग आपका पूरा पेपर कवर होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। उतना कीजिए, आपका बेड़ा पार 100%। बेरोजगारी की आप जो दिमाग में टेंशन लिए बैठे हैं, क्या भूल जाइए, पूरी ताकत से तैयारी कीजिए। कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी, ये टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये मैं आपको पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। ये आपका फर्स्ट जो है टेस्ट इसमें से रहेगा। टेस्ट 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री और 20 बायोलॉजी के प्रश्न होंगे। फाइनल टेस्ट सभी 60 प्रश्नों के रहेंगे, 60 क्वेश्चंस के, 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री एंड 20 बायोलॉजी, इस प्रकार से।
केमिस्ट्री में परमाणुीय संरचना, देखिए ये आपके दो पार्ट में काफी बड़ी यूनिट थी, तो इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ा है, जिसमें परमाणु संरचना नील्स बोर का मॉडल, रदरफोर्ड, सोमरफेल्ड और मॉडर्न कंसेप्ट यानी सोमरफेल्ड वाली क्वांटम नंबर, इतना पार्ट एक जगह कर दिया है। और अगले के अंदर मैंने यहाँ ऑफ-बाउ सिद्धांत, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, स्टीरियो केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट, थोड़ा अलग हो जाता है परमाणु संरचना से, इसको मैंने सेकंड टेस्ट में डाल दिया है ताकि एक टेस्ट पे आपको ज्यादा बोझ ना पड़े। नेक्स्ट है वेक्टर। फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट में वेक्टर डाला गया है। वेक्टर आपको ढंग से पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास हर एक पे चैप्टर में मैंने करीब 50 से 100% डाले हैं, उनका आप अभ्यास कीजिएगा। और मैंने नोट्स विशेष बनाए हैं टॉपिक के साथ ही, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, फिर उनके आंसर, फिर उनके सॉल्यूशन। सेकंड टेस्ट देखिए, हालांकि सेकंड ग्रेड का सिलेबस फर्स्ट ग्रेड से काफी ज्यादा है। इसमें देखिए कोशिका विज्ञान वाला ग्रेजुएशन का पार्ट ले लिया है। केमिस्ट्री में ये पार्ट जो अणुसूत्र है, मोल अवधारणा है, ये सब पार्ट मैंने सेकंड में ले लिया है। और फिजिक्स में एकविमीय गति और द्विविमीय गति इसके अंतर्गत आपकी ले ली गई है। ये सेकंड है, तो अगले संडे को टेस्ट रहेगा। तीसरा टेस्ट आपका जेनेटिक्स, यहाँ भी मैंने कुछ कवर करने का प्रयास किया है इस प्रकार से कि ये जो जेनेटिक्स है ये है 12th स्टैंडर्ड की, तो 12वीं की किताब से पढ़नी है, और ये है ग्रेजुएशन की। तो आपको इन दोनों चीज़ों को मैंने इकट्ठा इसलिए लिया है थर्ड और फोर्थ टेस्ट में, ताकि आप पहले टेस्ट में इस मेंडलिज्म का बेसिक पढ़ लें और अगले में आप ग्रेजुएशन लेवल की सारी चीज़ें पढ़ लें। तो आपको अलग अलग समय पे बेसिक अलग और ये अलग ऐसे मैंने नहीं डाला है, एक टॉपिक से संबंधित चीज़ें साथ साथ में डाली है। अगला है रासायनिक बंध केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में गति के नियम। ये मैंने सारे टॉपिक कहाँ से पढ़ने, कैसे पढ़ने, ये मैं आपको पहले वीडियो में समझा चुका हूँ। नेक्स्ट आपका रहेगा टेस्ट नंबर 4, बायोलॉजी में जेनेटिक्स ग्रेजुएशन लेवल का सारा आ गया। कैसे प्रश्न आते हैं, टेस्ट का सॉल्यूशन कराऊंगा, उसमें आपको मैं बताऊंगा टेस्ट मतलब क्वेश्चन कैसे आते हैं, अगले टेस्ट की आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किस प्रकार से आपको अगले टेस्ट को तैयार करना है, कहाँ से पढ़ना है, नोट्स किस प्रकार से दे रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग का उसको मैंने दो टुकड़ों में कर दिया है, सेकंड पार्ट यहाँ रहा। आपको पता है इस बार फिजिक्स का सिलेबस काफी कम कर दिया है, तो फिजिक्स को मैंने छोटे छोटे पार्ट में लिया है। घर्षण जो फ्रिक्शन है वो यहाँ पे ले लिया, एक छोटा सा टॉपिक। आप 3-4 घंटे बढ़िया पढ़ेंगे, घंटे 2 घंटे प्रैक्टिस करेंगे, 3 दिनों में 1-1 घंटा भी पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपके कवर फिजिक्स के भी साथ साथ होते चलेंगे। देखिए आगे बायोलॉजी, जंतु वर्गीकी, आप ये चीजें जो पढ़ रहे हैं ये आगे यदि आप फर्स्ट ग्रेड दे रहे हैं पहले, तो उनमें भी आपकी काम आएगी। मैंने शेड्यूल बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखा है कि कई जो एस्पिरेंट ऐसे हैं तो फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने ये देखा है कि अक्टूबर में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, तो सेकंड ग्रेड बायोलॉजी के ज़्यादातर वो टॉपिक्स मैंने डाले हैं ताकि आपको फर्स्ट ग्रेड में भी उसका पूरा फायदा मिल पाए और किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। अगली देखिए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपकी आ गई है आवर्तिता, और बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न है, इसमें भी आपको नोट्स दे दूंगा, आप वहां से पढ़ेंगे। स्ट्रेटजी आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। टेस्ट नंबर 5 जो आपका 7 जुलाई को होगा, इसमें आपको कार्य ऊर्जा और शक्ति, कार्य ऊर्जा और शक्ति, कई टॉपिक हैं तो पाठ्यक्रम में अलग अलग जगह पे बिखेर रखे हैं, लेकिन मैंने संबंधित टॉपिक को एक साथ करने का प्रयास किया है ताकि एक जगह पे पड़ी हुई बेसिक चीजें अगले टॉपिक में काम आ पाए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा है। अब वहां टेक्सोनॉमी पड़ी, अब ये देखिए ग्रेजुएशन लेवल की टेक्सोनॉमी, इसमें पंचजगतीय वर्गीकरण प्रणाली, एल्गी, फंजाई, ये सारे ग्रुप। केमिस्ट्री में रासायनिक साम्य, देखिए ये पूरा इकट्ठा दे रखा है, रासायनिक साम्य, आयनिक साम्य, एसिड बेस, लेकिन मैंने इनके अलग अलग पार्ट बनाए हैं, बड़े टॉपिक हैं, यहाँ सिर्फ चलेगा रासायनिक साम्य। फिजिक्स में मैकेनिक्स में देखिए ये अलग दे रखा था, लेकिन मैंने यहाँ पे डाले हैं ये टॉपिक, क्योंकि कार्य ऊर्जा शक्ति के बाद ही नीट वगैरह में ये पढ़ाए जाते हैं। संरक्षण नियम द्रव्यमान के अंदर, मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट समझ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश की लिखी चीज़ को इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगा तो हिंदी मीडियम के मेरे भाइयों और बहनों को समस्याएं आएगी,
इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। ये संरक्षण के नियम हो गए, कंजर्वेशन लॉ, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर। इन पे कैसे प्रश्न आएंगे, टेस्ट सीरीज आपको बहुत कुछ बता देगी। नेक्स्ट है टेस्ट नंबर 7, इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। देखिए, इकोलॉजी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे भी थी, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी थी, इसलिए मैंने 7 और 8 टेस्ट में दोनों में इकोलॉजी डाली है, ताकि जो चीज आप यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ ये पढ़ी हुई सब चीजें अगले टेस्ट में काम आ जाए। और इकोलॉजी चाहे 12वीं लेवल पे आ रही है और चाहे ग्रेजुएशन लेवल पे, चाहे पीजी लेवल पे, आपके दोनों जगह पे काम आ जाए। ग्रेजुएशन लेवल वाली भी इकट्ठी डाल दी है और 12वीं लेवल की भी एक साथ में। अब है आयनिक साम्य। आयनिक साम्य यहाँ डाला है, हालांकि आपके बुक में रासायनिक साम्य, सिलेबस में रासायनिक साम्य और आयनिक साम्य इकट्ठे लिखे गए हैं, लेकिन दोनों बड़े चैप्टर होने की वजह से मैंने दोनों को अलग अलग टेस्ट में डाला है। और ये टेस्ट आपका थर्सडे 14 जुलाई को होगा। नेक्स्ट टेस्ट है टेस्ट नंबर 8, जो 17 जुलाई को होगा। हर टेस्ट के बीच में 3 दिन का गैप रखा गया है। ये इकोलॉजी ग्रेजुएशन लेवल की है पूरी डिटेल से। फिर केमिस्ट्री में रेडॉक्स रिएक्शन जो है, ऑक्सीकरण अपचयन, वो चैप्टर डाला है। और ये सदाबहार ग्रेविटेशन फिजिक्स क्या है। नेक्स्ट बायोलॉजी में देखिए, ये जो आप पढ़ रहे हैं, यहां पर आपके पैरामीशियम, फेसियला, अर्थवॉर्म। देखो, कई लोगों ने क्या है, कई टेस्ट शेड्यूल बनाते हैं, लेकिन उसमें अनुभवहीनता बड़ी झलकती है। मैंने कुछ लोगों के टेस्ट शेड्यूल देखे हैं, सारे एनिमल एक साथ ही कर दिया। अरे ये बहुत बड़े बड़े हैं। अर्थवॉर्म अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, कॉकरोच अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने बैलेंस बिठाते हुए पैरामीशियम, फेसियोला और अर्थवॉर्म को एक साथ लिया है। और अगले टेस्ट के अंदर देखिए, अगले टेस्ट के अंदर ये पैरामीशियम, फेसियोला, अर्थवॉर्म, ये थोड़ा गलती से यहाँ पे आ गया, पिछले टेस्ट में आ चुका होगा। आगे होगा कॉकरोच और फ्रॉग, ये आप हटा दीजिएगा ना, पिछले टेस्ट में आ गया। कॉकरोच और फ्रॉग वो अगले टेस्ट में आएगा। ये आपके फर्स्ट ग्रेड में भी टॉपिक काम आएंगे। केमिस्ट्री में टेस्ट नंबर 9 में रासायनिक बल गतिकी, और फिजिक्स में प्रत्यास्थता वाला जो टॉपिक है, इलास्टिसिटी वाला टॉपिक, जिसको अपने कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर असल में प्रत्यास्थता वाला पार्ट ही है, वो उसमें पूरा का पूरा आपको ढंग से पढ़ना है। टॉपिक के हिसाब से नोट्स आपको मैं दूंगा। बायोलॉजी हो गई डिस्कशन। केमिस्ट्री, विलियन। केमिस्ट्री में टेस्ट नंबर 10 में 24 जुलाई को टेस्ट होगा, और इसमें डाला गया है विलियन। और विलियन के अंदर क्या आता है ये आपको अच्छे से पता है, वाष्प दाब, है ना, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, ये सब आते हैं। और एक साथ में आपके डाला है फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर जो है द्रव भौतिकी, जिसमें बर्नौली थ्योरम पे प्रश्न हर साल आते हैं, स्टोक्स लॉ पे आते हैं टॉपिक, ये टेस्ट देंगे आपका बढ़िया कवर हो जाएगा। पिछले साल का एक्सपीरियंस ये कहता है 2018 का, कि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं थे, लेकिन फिजिक्स में न्यूमेरिकल की भरमार थी। लेकिन फिजिक्स में जो भी न्यूमेरिकल थे वो सिंगल स्टेप वाले, सिंगल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल थे। जैसे नीट में कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनमें डबल कंसेप्ट लगती है, जेडब्ल्यू मेंस में डबल कंसेप्ट लगती है, वैसे यहाँ पर सिर्फ डबल कंसेप्ट वाले नहीं थे, सभी न्यूमेरिकल सिंगल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल थे, जिसमें एक ही कंसेप्ट लगी थी, दो कंसेप्ट नहीं लगी थी। तो मैं भी जो मैंने नोट्स स्टडी मटेरियल तैयार किया है, तो आधार पे ही किया है कि पिछली बार फिजिक्स को हार्ड लोग मान रहे थे, और मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा हार्ड आएगा। तो बढ़िया स्टडी मटेरियल तैयार किया, आप उसके हिसाब से लेके चलें। टेस्ट नंबर 11, अब देखिए, बायोटेक्नोलॉजी आपके 12वीं लेवल पे भी आएगी और ग्रेजुएशन लेवल पे भी आएगी। तो इन्हें आप यदि अलग अलग जगह पढ़ोगे तो आपको समस्याएं आएगी, इसलिए मैंने इस टॉपिक को भी कंबाइन किया है। टेस्ट नंबर 11 में 12th लेवल की बायोटेक्नोलॉजी डाली है, और टेस्ट नंबर 12 में ग्रेजुएशन लेवल की बायोटेक्नोलॉजी डाली है, ताकि यहाँ पे लिया हुआ बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पे फायदा दे पाए। केमिस्ट्री, अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने शुरू कर दी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
IUPAC नामकरण आ गया, और सरफेस केमिस्ट्री, छोटा टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री, ये इकट्ठा। देखिए थोड़ा सिलेबस लेंथी है, इसलिए कई कई जगह पे हमने थोड़ा मैटर को हैवी करने का भी प्रयास किया है। फिजिक्स में डैम्प्ड और फोर्स्ड ऑसिलेशन, हालांकि लिखा तो बहुत कम है डैम्प्ड और फोर्स्ड ऑसिलेशन, लेकिन पढ़ना बहुत कुछ है। स्प्रिंग पढ़नी है, पेंडुलम पढ़ना है, वेग पढ़ना है, वेलोसिटी पढ़नी है, एक्सीलरेशन यानी त्वरण पढ़ना है, एनर्जी पढ़नी है, बहुत कुछ पढ़ना है इसमें। तो सिर्फ दो अक्षरों से ये तो इन्होंने 2 पॉइंट दे दिए, डैम्प्ड एंड फोर्स्ड, लेकिन पढ़ना बहुत कुछ। अगली है बायोटेक्नोलॉजी, आपके टेस्ट नंबर 12 में आ गई है, ग्रेजुएशन लेवल की। और केमिस्ट्री में आपके जो अपने पढ़ रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि, ये आपका टॉपिक मैंने डाला है टेस्ट नंबर 12 में। और यहाँ पर आपकी 12th की, देखिए ये ग्रेजुएशन में टॉपिक डाला हुआ है, लेकिन जो मैं नोट्स बनाए हैं नीट लेवल पे इस हिसाब से तैयार किए हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप कर पाए, तो ये टॉपिक मैंने यहाँ पे डाल दिया है। मैंने टॉपिक को बड़ा सिस्टमेटिक तैयार किया है ताकि आपको समस्या ज्यादा नहीं आए। वैसे तो सिलेबस बहुत लेंथी है। टेस्ट नंबर 13, एल्गी फंजाई वगैरह सब ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ने हैं। केमिस्ट्री में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि देखो फिर यहाँ पे मामला एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन 4 डाल दिए, लेकिन हम सारा इकट्ठा करेंगे बहुत हैवी मैटर हो जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक मैंने यहाँ डाला है, बाकी आगे है। टेस्ट नंबर 14, प्लांट एनाटोमी, 12वीं लेवल की चीज से किताब से भी आप पढ़ सकते हैं इसको, बढ़िया। और यहाँ पर देखिए एल्काइन और बेंजीन, इसको मैंने डाल दिया है अगले स्टेप में, ठीक है। फिजिक्स में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बहुत बड़े टॉपिक हैं, लेकिन इसको हम समराइज करके पढ़ेंगे क्योंकि इन्होंने तो नाम लिख दिया, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हम इंपॉर्टेंट चीजों को ज्यादा लेके चलेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा, उस हिसाब से लेके चलना है। टेस्ट नंबर 15, मैटर कई कई टेस्ट में बहुत ज्यादा है। बायोलॉजी में देखिए पादप जल संबंध, वाष्पोत्सर्जन, बिंदु स्त्राव, ये सब टॉपिक, ठीक है। पादप पोषण, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सब इसके अंदर आ गए। केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म पूरी है। और फिजिक्स में अब आपके डाल दिया मैंने रे ऑप्टिक्स। ये मतलब टेस्ट नंबर 15 आपका हैवी टेस्ट होगा, मैटर ज्यादा है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। किरण प्रकाशिकी सारा मैटर तो आपके 11वीं की किताब में है, वो सारा पढ़ना पड़ेगा। नोट्स मैं दूंगा आपको फिजिक्स के, तो बहुत ही बेहतरीन दूंगा, कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। टेस्ट नंबर 16, बायोलॉजी में प्रकाश संश्लेषण, ग्रेजुएशन लेवल पे, है ना। अब देखिए समस्या क्या है कि लिख रखा है प्रकाश संश्लेषण और श्वसन और ये वो, सारा एक में डाल दोगे तो फंस जाओगे, इसलिए मैंने प्रकाश संश्लेषण बड़ा टॉपिक है उसको एक में ही लिया है इधर, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण एक में ही लिया है। नेक्स्ट है आपका केमिस्ट्री में है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, बायोमोलिक्यूल। और फिजिक्स में देखिए रे के बाद वेव, हालांकि आपके पाठ्यक्रम में रे वेव बहुत अलग अलग जगह पे डाले हुए हैं। रे डाला 11 बोर्ड लेवल वाले में, और वेव डाला है आपके ग्रेजुएशन लेवल वाले में, लेकिन हमने यहाँ पे दोनों को एक के बाद एक टेस्ट में डाला है, क्योंकि आपने पीछे 12वीं क्लास में भी इसी प्रकार से पढ़ा है। टेस्ट नंबर 17, श्वसन। देखिए टेस्ट नंबर 16 में प्रकाश संश्लेषण आ गया, 17 में श्वसन आ गया, और केमिस्ट्री का ये छोटा सा टॉपिक डाल दिया बहुलक, पॉलीमर। और फिजिक्स के अंदर अब हमने वेव ऑप्टिक्स को 2 टुकड़ों में बांट दिया, क्योंकि बड़ा पार्ट है ना, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो हमने यहाँ डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन को थोड़ा सा अलग अलग कर दिया है, ठीक है। टेस्ट नंबर 18, बायोलॉजी में एंजाइम, केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, रसायन विज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग, और यहाँ पर आ गया आपका थर्मोडायनेमिक्स पूरा का पूरा। और ये टेस्ट आपका 21 जुलाई 2022 को संडे को होगा। थोड़ा फिजिक्स हैवी हो गई यहाँ। नेक्स्ट टेस्ट है टेस्ट नंबर 19, बायोलॉजी पादप वृद्धि। देखिए हमने प्लांट फिजियोलॉजी को 3 टुकड़ों में डाला है,
क्योंकि तीनों सब्जेक्ट को लेकर मैटर बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए हमने थोड़ा इसको बढ़ाया। पादप वृद्धि और डेवलपमेंट सीनियर सेकेंडरी लेवल का, और ये ग्रेजुएशन लेवल का। देखो दोनों टॉपिक इकट्ठे कर दिए। आप चीज एक ही पढ़ रहे हैं, क्यों ना थोड़ा सा यहाँ लेवल 12वीं का है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन से पढ़ोगे, यहाँ पढ़ी हुई चीज यहाँ काम आ जाएगी। इसलिए अलग अलग जगह पे हैं, दो टेस्ट ना बना के इकट्ठा डाल दिया आपका समय बचाने के लिए। केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री और फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के दो पार्ट है, परमाणु संरचना, नाभिकीय भौतिकी और रेडियो एक्टिविता, दोनों को तीनों को अलग अलग किया है। टेस्ट नंबर 20, टेस्ट नंबर 20 को देखिए। बायोलॉजी में डेवलपमेंट बायोलॉजी जो 12वीं की किताब में है वो पढ़ना है। केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और फिजिक्स में परमाणु संरचना। मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक मैंने डाला है। बायोलॉजी टेस्ट नंबर 21, वही डेवलपमेंट बायोलॉजी जो वहां शॉर्ट में दी थी, यहाँ और डिटेल में आ गई। और इसमें से क्वेश्चन आते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में से भी आते हैं, एजिंग में से आते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी इन सब में से आते हैं, क्लोनिंग वगैरह सब चीज़ों में से, प्लेसेंटा में से आते हैं। केमिस्ट्री स्टेट ऑफ मैटर, जैसे आपने पढ़ा है गैस के लो, ये सब इसमें पढ़ेंगे। फिजिक्स में अब हमारा पाठ्यक्रम पूरा हो गया, तो शेड्यूल नंबर 1, 2 और 3 को रिवाइज करेंगे। फिजिक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमने थोड़ा थोड़ा करके फिजिक्स को 20 टेस्ट में निपटा दिया। अगला टेस्ट नंबर 22, जिसमें जैव विकास, द्रव अवस्था और फिजिक्स में टेस्ट नंबर 4, 5 और 6 शेड्यूल का रीजन। इसके बाद टेस्ट नंबर 23, बायोलॉजी में हमने डाली है ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। इसको भी मैंने टुकड़ों में बांटा है क्योंकि ये बड़ा पार्ट है, जिसमें देखो पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र एक साथ, और अगले टेस्ट में देखो टिश्यू, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र और तंत्रिका तंत्र एक साथ। मतलब इनके मैंने दो पार्ट बना दिए ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आए। केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट पार्ट 12वीं की किताब से, और 7, 8 और 9 शेड्यूल का। टेस्ट नंबर 24, एस और पी ब्लॉक के तत्व हैं केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में 10, 11 और 12 का। ठीक है, और मैं बार बार आपको कह रहा हूं, पाठ्यक्रम से संबंधित समस्या आए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, तो आपको क्या है कि नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे और सिलेबस कहाँ से पढ़ना है वो भी चीज मिल जाएगी। टेस्ट नंबर 25, ह्यूमन हेल्थ, और केमिस्ट्री में डी ब्लॉक के एलिमेंट, और फिजिक्स में 13, 14 और 15 का। मैंने कहा सप्ताह में 2 बार टेस्ट होंगे, 3-3 दिन के डिफरेंस से। टेस्ट नंबर 26, अभी आ गई ह्यूमन फिजियोलॉजी। देखो जो आपने पीछे पढ़ा है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उसको ग्रेजुएशन लेवल पे इनकी सिर्फ फिजियोलॉजी पढ़नी है आपको, कार्य की। हमें ये नहीं पढ़ना कि पाचन तंत्र अब कहाँ कैसा है, अब हमें यहाँ ये पढ़ना है पाचन काम कैसे कर रहा है, मसल्स काम कैसे कर रही है ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड काम कैसे कर रही है, कौन कौन से एंजाइम छोड़ रही है, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन छोड़ रही है, वो काम क्या क्या कर रहे हैं, उनसे डिजीज क्या क्या हो रही है। और केमिस्ट्री में आपके आ गया एफ ब्लॉक एलिमेंट, फिजिक्स में रिवीजन। इकोनॉमिक जूलॉजी, कुछ कहते हैं आर्थिक लाभ में क्या पढ़ने हैं, मतलब मोलस्का से क्या फायदे हैं, इंसेक्ट से क्या फायदे हैं। आर्थिक लाभ में आपको सिर्फ फायदे नहीं बताने होते, इनसे होने वाली बीमारियां और इनसे हानिकारक प्रभाव भी पढ़ने होते हैं, तो इसके भी आपको मैं नोट्स दूंगा। और केमिस्ट्री में मेटल्स और नॉन मेटल्स, और फिजिक्स में शेड्यूल 19, 20, 21 का रिवीजन, और आपका एक बार सिलेबस फिनिश। 22 तारीख के बाद आपको 8 दिन का गैप दिया जा रहा है, और 30 सितंबर को 1 से लेकर 14 तक के शेड्यूल का रिवीजन होगा। और नेक्स्ट आपका टेस्ट नंबर 29 जो 7 अक्टूबर को हो रहा है,
उसमें संपूर्ण सिलेबस का रिवीजन होगा और इसमें नियर अबाउट 120 क्वेश्चन जाएंगे। इस प्रकार से सेकेंड ग्रेड का सिलेबस टेस्ट सीरीज के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास भी प्रोवाइड करूंगा। मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास भी प्रोवाइड करूंगा। जो भी लोग लेने के इच्छुक हों तो वो ऐप के ऊपर भी आप मैसेज कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं, अपने पर्सनल नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो आप लोगों को जो है वो इसका पूरा कार्यक्रम यूट्यूब पे लेक्चर मिल जाएंगे। और जिन्हें स्टडी मटेरियल लेना हो, जैसे मैंने कहा ये यहाँ से पढ़िए, ये यहाँ से पढ़िए, ये सबको पता है, लेकिन वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए आपको कि सर हमारे पास में नोट्स हों, उनको हम बार बार पढ़ें और हमारा सिलेक्शन हो। वो मैटर भी मैं आपको दूंगा, मेरे पास में है, मैंने बनाया अपनी मेहनत करके और सिर्फ 2.5 महीने की तैयारी में 3rd रैंक राजस्थान में ऑब्टेन की थी। आपको भी मैं वो मैटर दूंगा, निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। आपके साथ कदम से कदम मिलाकर जब तक आप मंजिल पे पहुंचेंगे तब तक हम आपके साथ हैं। इसी के साथ द्वितीय श्रेणी परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद। आपका साथी केडी शर्मा हमेशा आपके साथ। धन्यवाद।